हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो फुल फोकस के साथ में एंड तक देखा है तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, है ना। आप भूलकर भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक आपके सामने लिखी है। 4 ऑक्सो एसिड्स हम इस ट्रिक से याद करेंगे और 3 ऑक्सो एसिड्स हम दूसरी ट्रिक से याद करेंगे, है ना। टोटल 7 ऑक्सो एसिड्स में आपको आज याद करवाने वाला हूं, ठीक है। बस आपका काम फोकस के साथ में व्हाइट बोर्ड पर देखना है ना। हर एक जो ऑक्सो एसिड है उसकी बेसिसिटी हम देखेंगे, है ना। बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी हम देखेंगे, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हमें जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको रेफरेंस मानना है ना। इसके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं दूसरे एसिड्स, है ना, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। फॉस्फोरिक एसिड आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। चलिए, अब फॉस्फोरिक एसिड में से हमने एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया। एक ऑक्सीजन माइनस करना यानी कि कम कर दिया, है ना। H3PO4 में से एक ऑक्सीजन हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? H3PO3। तो देखिए H3PO3, और इस H3PO3 को हम कहेंगे फॉस्फोरस एसिड, है ना। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इक लगाते हैं हम, और ऑक्सीजन कम हो जाते हैं तो अस लगाते हैं। तो वो फंडा समझ लीजिए या फिर ये ट्रिक समझ लीजिए, है ना। ऑक्सीजन यहां पर 4 है तो इक, और ऑक्सीजन यहां पर 3 है तो अस, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन हमने और कम कर दिए हैं, तो 2 ऑक्सीजन हमने इसमें से और कम कर दिए तो अस तो फिर भी लगेगा, फॉस्फोरस एसिड तो बनेगा ही सही, है ना। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोरस एसिड बनेगा, साथ में हाइपो वर्ड जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड कब बनेगा? जब फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में से 2 ऑक्सीजन हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 एसिड आपको क्लियर है ना। फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम किया फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में से 2 ऑक्सीजन कम किए हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। इनकी स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए, अब इस फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन हम प्लस कर देंगे तो PO4 की जगह PO5 हो जाएगा, है ना। तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं यहां पर H3PO5, ठीक है। ये हो जाएगा परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, है ना। फॉस्फोरिक एसिड तो है ही, पर परऑक्सो लग जाएगा। अब परऑक्सो क्यों लगा मैं इसकी स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आप यहां पर समझ जाएंगे कि परऑक्सो क्यों लगा है, प्रीफिक्स परऑक्सो क्यों लगा है। चलिए, अब इनकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे पहले जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, है ना। एटॉमिक नंबर होता है इसका 15। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8, और फिर लास्ट में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सबसे पहले H3PO3। चलिए H3PO2 की ही बना देते हैं, है ना। H3PO2 यहां पर लिखा है तो इसकी स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। चलिए, ये फॉस्फोरस, है ना। लुईस डॉट सिंबल बनाना है इसका हमें सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है ना। तो सबसे पहले फॉस्फोरस से ऑक्सीजन हमें जोड़ना है। तो देखिए, ये 2 ऑक्सीजन जो है इसको हम यहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, तो जोड़ दीजिए 3 हाइड्रोजन। देखिए, 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये हो गया, है ना। 2 हाइड्रोजन हो गए। अब 1 हाइड्रोजन और बचा है, तो जब भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो तो इस ऑक्सीजन के साथ में नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है इस ऑक्सीजन के साथ में। तो देखिए, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई H3PO2 की, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, है ना। देखिए, फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, और हाइड्रोजन 3 है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम सब में साथ में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई H3PO2 की स्ट्रक्चर। अब H3PO3 की स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहले फास्फोरस, देखिए सब में एक साथ में हम बना देते हैं।
फॉस्फोरस, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सब में सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 3 है, तो हाइड्रोजन हम यहां पर ऐड कर देते हैं, सभी ऑक्सीजन के साथ में एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए अब यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो सॉरी यहां पर ऑक्सीजन कितने थे, 3 ऑक्सीजन थे, हमने 4 ऑक्सीजन कर दिए, तो एक ऑक्सीजन यहां पर नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 1 2 3। चलिए अब यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 1 तो हो गए, 1 2 3, 3 और बचे थे, 3 और लगा दिया हमने। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो गई स्ट्रक्चर H3PO4 की। चलिए अब H3PO5 की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग जाएगी इनसे, है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे थे, ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए सबसे पहले, है ना, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब एक और ऑक्सीजन ऐड करना है, तो वो हम यहां पर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2, है ना, इस ऑक्सीजन के साथ में, और ये हाइड्रोजन। हम जब भी हाइड्रोजन जोड़े, ये ट्रिक समझ लीजिए आप, कि हम जब भी हाइड्रोजन जोड़े किसके साथ में जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ में, है ना, और नीचे वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन बिंदास फ्री रहेगा एकदम, फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड बना लेगा, बस खत्म काम इसका। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम फिर से समझते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट जो है, सेंट्रल जो एटम है उसको हमें लिखना है। फॉस्फोरस हमने सब में लिख दिया था, फिर ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सब में लगा दिया। ठीक है, ये काम कर दिया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जितने भी ऑक्सीजन है सबसे पहले इनको जोड़ना है फॉस्फोरस के साथ में, और फिर लास्ट में जितने हाइड्रोजन है उनको ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दे, या फिर ऑक्सीजन कम पड़े तो इस तरह से एक अलग से ही हाइड्रोजन जोड़ दे, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में हमें जोड़ देना है। ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना तो बिल्कुल इजी है। चलिए जिसकी फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम X सपोज कर लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, 3 हाइड्रोजन है तो ये हो गया +3, प्लस फॉस्फोरस के लिए X, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा +3 प्लस X -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, +3 -4 -1, ये उधर जाएगा तो +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ठीक है, इसकी फाइंड करते हैं। 3 ऑक्सीजन है, +3, डायरेक्ट बता देता हूं मैं तुमको, X है ना, 3 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू 0, -6 + 3 X इज इक्वल्स टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई, है ना, इधर -3 होगी उधर जाके +3 हो जाएगी। यहां पर +3 प्लस X -8 इज इक्वल्स टू 0, -8 + 3 माइनस का 5 उधर जाएगी तो प्लस का 5, X इज इक्वल्स टू +5। चलिए अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, H3PO5, तो यहां पर +3 प्लस X -5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू +7, उधर जाएगी तो +7, है ना। बट ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रॉन्ग है, गलत है। अब क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये जो है इसको हम कहते हैं, देखिए ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो इसे हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, है ना, लिख देता हूं मैं, पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, और पेरोक्साइड लिंकेज में इस ऑक्सीजन पे चार्ज हम -1 देखते हैं और इस पे भी -1। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से इसकी सही ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलने वाली है। चलिए तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, देखिए -2 -2 -2, ठीक है, तो 2 4 6 -6, और यहां पर ये 2 है तो -8। ठीक है, तो ऑक्सीजन, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, देखिए
फॉस्फोरस की हमें फाइंड करना है, एक्स सपोज कर लिया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 1, एक हाइड्रोजन पे +1, प्लस इन 3 ऑक्सीजन की तो हमें -2 लेनी है ना, तो 3 ऑक्सीजन इनके ऊपर चार्ज होता है -2, प्लस ये 2 ऑक्सीजन है और इनके ऊपर चार्ज है -1 = 0। ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब क्या होगा, देखिए x + 3 है ना, -3 × 6, ये -2 = 0, तो x + 3 ये हो जाएगा -8 = 0। सही है। अब ये हो जाएगा x + 3 -8 -5 उधर जाएगा तो +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, याद रखिएगा, एक्सेप्शन है ये, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि इसका नाम परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड कैसे याद करें, तो इसकी स्ट्रक्चर से याद करना है। देखिए पेरोक्साइड लिंकेज है तो परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, बिल्कुल सिंपल है ना। तो आई होप ये जो 4 फॉस्फोरिक एसिड है इनकी स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करें, ये सब कुछ आपको इजीली क्लियर हो चुका है। बात करते हैं इनकी बेसिसिटी की, तो जितने OH ग्रुप उतनी उसकी बेसिसिटी। चलिए यहां पर OH ग्रुप 1 है तो ये होगा मोनो बेसिक। यहां पर 2 OH ग्रुप है तो ये होगा डाई बेसिक, ठीक है। यहां पर 3 OH ग्रुप है तो ये क्या होगा, ट्राई बेसिक। यहां पर कितने OH ग्रुप है, 1, 2 और 3, तो ये भी क्या होगा, ट्राई बेसिक, ठीक है। तो क्लियर है इनकी बेसिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करें, जितने OH ग्रुप उतनी उसकी बेसिसिटी, ठीक। तो अब नेक्स्ट 3 ऑक्सो एसिड की जो ट्रिक है वो हम देखने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट 3 ऑक्सो एसिड्स हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पर आप देखेंगे तो मेटा वर्ड पर फोकस कीजिए। मेटा में M जो वर्ड, M लेटर है ना, M का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, मोनो। M मतलब क्या होता है, मोनो, और मोनो मीन्स 1, सही है। तो हमें 1 मोल ऑफ एसिड में से 1 मोल ऑफ H2O रिमूव कर देना है। 1 मोल एसिड लेना है, और एसिड कौन सा, जिसको हम रेफरेंस मान रहे थे, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो H3PO4 में से 1 मोल H2O हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा। अब यहां पर देखिए H2O रिमूव करना है तो एक H ही बचेगा, तो P तो एज इट इज रहेगा, और एक ऑक्सीजन जाएगा यहां से तो HPO3 बन जाएगा। तो HPO3 ही हमारा क्या है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा HPO3। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करा हमने। मेटा फॉस्फोरिक एसिड में मेटा वर्ड पर फोकस कीजिए, और मेटा वर्ड में भी M पर फोकस कीजिए। M मीन्स मोनो, मोनो मीन्स 1, तो मोनो मीन्स 1, तो 1 मोल ऑफ एसिड में से 1 मोल ऑफ H2O जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। तो कुछ इस तरह से यहां पर HPO3 बन जाएगा जो कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड है। चलिए अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, स्ट्रक्चर हम साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो पाइरो, अब पाइरो पे फोकस कीजिए। पाइरो मींस, पाई मींस बाई, बाई, ठीक है, पाई बाई। तो बाई मींस क्या होता है, बाई मींस होता है 2, ठीक है। तो जिस तरह से यहां पर हमने 1 मोल ऑफ एसिड लिया था, यहां पर हम क्या लेंगे, 2 मोल्स एसिड, 2 मोल्स एसिड लेंगे माइनस 1 मोल H2O, है ना। 1 मोल H2O यहां पर भी था, 1 मोल H2O यहां पर भी है। डिफरेंस यहां पर है, यहां पर 1 मोल एसिड लेना है, यहां पर 2 मोल एसिड लेना है ना। क्यों, क्योंकि मोनो मीन्स 1 होता है, पाई मीन्स बाई, बाई मीन्स 2, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ एसिड लेना है तो 2H3PO4 माइनस 1 H2O, तो क्या बन जाएगा, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, 6 है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन यानी कि H4, ठीक है। 6 में से 2 कम कर दीजिए, 4 H4P तो एज इट इज रहेगा, है ना। कितने फॉस्फोरस है, 2 है, तो H4P2। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहां पर 8 में से कितने माइनस करना है, 1, तो H4P2
H4O7, H4P2O7। और यही क्या है हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो अस और इक वाली ट्रिक लगाइए। देखिए यहां पर फॉस्फोरिक है, पायरो तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, फॉस्फोरिक एसिड है, यहां पर फॉस्फोरस एसिड है। तो अस यानी कि ऑक्सीजन कम कर देना है, तो इसमें से हम ऑक्सीजन कम कर देंगे H4P2O5, तो ये बन जाएगा हमारा पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो 3 ऑक्सो एसिड इस ट्रिक से हमने याद कर लिए और 4 ऑक्सो एसिड हमने पहले याद कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब इनकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलिए फास्फोरस एक है, तो ये फास्फोरस है ना, ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और एक ऑक्सीजन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। एक बॉन्ड जो है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बॉन्ड कम है, तो एक बॉन्ड हम इस ऑक्सीजन के साथ में लगा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी हमें कंप्लीट करनी है ना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिए। अब हम बात करते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड की। देखिए फॉस्फोरस कितने हैं, 2 फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस दूसरा फॉस्फोरस। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को समान रूप से हमें देना है। दोनों ये जो भाई है ना, इनको एक जैसा रखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए 3 ऑक्सीजन तो इस फॉस्फोरस को देंगे, 3 ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस को देंगे, एक ऑक्सीजन बचा है उसको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, है ना। दोनों फॉस्फोरस के बीच में रहेगा ये, है ना, पार्टनरशिप कर लेगा। ठीक है, चलिए तो दो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन ये, है ना, फिर एक ऑक्सीजन ये, और यहां पर भी कुछ इसी तरह से एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, है ना। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब हाइड्रोजन दे देते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, है ना। तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH। ठीक है, चलिए अब बस हो गई इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट, है ना। H4, तो 1 2 3 4, H4P2O7। ठीक है, हाँ अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे कुछ इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। चलिए सबसे पहले 2 फॉस्फोरस है, तो एक फॉस्फोरस तो ये, दूसरा फॉस्फोरस ये, दोनों को सेम ऑक्सीजन सेम हाइड्रोजन देना है। तो देखिए 2 ऑक्सीजन इसको दे देंगे, 2 ऑक्सीजन इसको दे देंगे, एक ऑक्सीजन और बचेगा, तो वो इस तरह से अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन दे देते हैं, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, है ना। टोटल कितने ऑक्सीजन देना है हमें, 4, है ना। तो एक ये हो गया, फिर दूसरा ये, है ना, और यहाँ पर एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखिए 5 थे, 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए अब हाइड्रोजन देने हैं, तो हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर H। हाइड्रोजन भी 4 हो गए, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 5 हो गए, और फॉस्फोरस 2 हो गए। इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो बस स्ट्रक्चर हो गई इनकी कंप्लीट। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, -2 -2 -2 -6, है ना। हाइड्रोजन पे +1, इसकी फाइंड करना है ना। तो x ही मानेंगे, x इज टू प्लस x कर देते हैं, x इज टू 0। तो ये हो जाएगा -5, उधर जाएगा तो +5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, है ना, 7 ऑक्सीजन है, तो -14 हो जाएगा, -14 प्लस हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4, है ना, +4 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 फॉस्फोरस है, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो अब -14 प्लस 4 माइनस का 10, है ना, तो 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 10/2, तो x इज इक्वल्स टू +5। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5, इसकी भी +5। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, 2 4 6 8 10, -10
प्लस 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन प्लस 2 फॉस्फोरस है, 2x इज इक्वल्स टू 0। तो -10 प्लस 4 -6 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 6/2, x इज इक्वल्स टू +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। बेसिसिटी की बात करें तो OH ग्रुप सिर्फ एक ही है, तो ये हो जाएगा मोनो बेसिक। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा टेट्रा बेसिक। यहां पर 1 2 ये हो जाएगा डाई बेसिक। ठीक है, बेसिसिटी बिल्कुल इजी है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इजी है। ठीक है, तो आई होप ये 3 ऑक्सो एसिड भी आपने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिए होंगे।